हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा कंसोलिडेशन था उसके ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए थे, सारी कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए थे, जहां से हमें क्वेश्चंस आने वाले थे। बस एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो कि हमारा था सेटलमेंट, कैलकुलेशन फॉर सेटलमेंट। तो देखो, हमारा सेटलमेंट जो होता है, सबसे पहले आता है इमीडिएट सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है? जो वाटर जो होता है सॉइल के अंदर, उसमें जो थोड़े पोर्स हैं, उसमें जो एयर बच जाती है, तो उनके जो सडन लोड की वजह से जो वो एयर एक्सपेल हो जाती है, जो डिसिपेट हो जाती है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज आता है, उसे हम कहते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। अब देखो, इमीडिएट सेटलमेंट के अंदर अगर इमीडिएट सेटलमेंट हमारा सेंड के अंदर हो रहा है, तो देखो सेंड के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, H0/CS log 10 = सिग्मा नॉट बार माइनस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस। जो इनिशियल इफेक्टिव, ये है हमारा इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस और ये है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इसमें CS जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.5 CR अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि होता है CR होता है हमारे पास इफेक्टिव कौन रेजिस्टेंस। अब देखो, इमीडिएट सेटलमेंट इन क्ले। अब क्ले की कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्ले की कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI = QB 1 - μ² IT/ES। ES जो है हमारे पास वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसके लिए? सॉइल के लिए। Q जो है हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर लगने वाला है उसकी वैल्यू है। B जो है ये हमारे पास विड्थ ऑफ फाउंडेशन हो जाएगी। म्यू तो हमारे पास है इसकी वैल्यू जो पॉइजन्स रेशो, इसकी वैल्यू सॉइल के लिए हमारे पास कितनी हुई थी? 0.3 के अराउंड रहेगी। और IT जो है वो होता है हमारे पास इन्फ्लुएंस फैक्टर या फिर शेप फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है B/L के रेशो, मतलब फाउंडेशन की विड्थ और फाउंडेशन की लेंथ के रेशो पर। ठीक है, तो ये हमारा इमीडिएट सेटलमेंट के लिए कैलकुलेशन हो गई। कुछ नहीं है, हमें इसके अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाए, सीधे उठा के वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी सेटलमेंट। तो प्राइमरी सेटलमेंट में देखो, एक कैलकुलेशन समझते हैं। हमने जो ऑडोमीटर टेस्ट किया था कंसोलिडेशन के लिए, उसके अंदर हमारे पास एक रिलेशन आई थी, del H/H = del E/1 + E0। मतलब चेंज इन हाइट अपॉन हाइट = चेंज इन वॉइड रेशो अपॉन 1 + इनिशियल वॉइड रेशो। तो अब देखो, यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, del H = del E.H0/1 + E0। इसको हम दे देंगे हमारी इक्वेशन 1। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? MV = AV/1 + E0। अब AV का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वॉइड रेशो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, तो del E/1 + E0 और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार। तो अब यहाँ से हमारे पास MV की वैल्यू क्या आ जाएगी? del E/1 + E0 सिग्मा del सिग्मा बार। यहाँ से हम यहाँ पर जो चेंज इन वॉइड रेशो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? MV1 + E0 del सिग्मा बार। ये आ गई इक्वेशन 2। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास डेली की, उसको हम उठा के इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, del H = अब देखो, ये ऊपर जाएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या? HMV del सिग्मा बार। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाती है, del H = HMV del सिग्मा बार। अब देखो, अब इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस तो हमारे पास बनेगा व्हेन चेंज इन वॉइड रेशियो इज गिवन। दूसरा हमारे पास केस बनेगा जब हमें जो ये वैल्यू है हमारे पास MV की, मतलब चेंज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की, इसकी वैल्यू दी हुई हो। और तीसरा हमारे पास केस बनेगा जब हमें कंप्रेशन इंडेक्स की। अब देखो, हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब प्राइमरी सेटलमेंट में हमारे पास 3 केस बनेंगे। पहला केस तो हमारे पास बनेगा जब हमें जो हमारा वॉइड रेशो है उसकी वैल्यू गिवन हो। दूसरा हमारे पास जो केस बनेगा वो बनेगा कि जब हमारे पास जो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, इसकी वैल्यू दी गई हो। और तीसरा हमारे पास केस बनेगा जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है उसकी वैल्यू, कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू गिवन हो। तो इसके लिए कैसे कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं उसे? तो
फर्स्ट केस जो हमारा बनेगा वो बनेगा वॉइड रेशियो, जहां पर हमें गिवन होता है, तो हमारे पास पहले ही फॉर्मूला है डेल एच इज इक्वल्स टू एच डेल ई अपॉन 1 प्लस ई। दूसरा हमने केस अभी फाइंड किया था एम वी, जब हमारे पास वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का दिया हुआ वैल्यू, तो डेल एच इज इक्वल्स टू एच एम वी डेल सिग्मा बार। और केस 3 में हमारे पास जब कंप्रेशन इंडेक्स हमें गिवन हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे, सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट एच नॉट लॉग ऑफ सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार नॉट, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये हमारे पास मेनली 3 केसेस बनने वाले थे, इन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आते हैं या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों ही तरीके से सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कैसे उनको सॉल्व करना है। तो चलिए देख, तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल आता है वो ये है, A stratum of clay with an average liquid limit of 45% is 6 meter thick. Its surface is located at a depth of 8 meter below the ground surface. मतलब हमारे पास यहाँ पर एक क्ले है जो कि स्टेटेड है हमारे पास 4+4 8 मीटर की जो ग्राउंड लेवल से जो 8 मीटर की डेप्थ पे है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो अब आता है द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ क्ले इज 40% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड क्ले द सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड। मतलब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हमें बताया हुआ है 40% है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी वैल्यू दी गई है 2.7 और लिक्विड लिमिट हमें दी गई है 45%। तो अब क्ले के ऊपर बोला हुआ है कि यहाँ पर फाइन सैंड प्रेजेंट है और इसके क्ले की 4 मीटर ऊपर जो है वहाँ पर हमें वाटर टेबल दी हुई है, मतलब इसकी ये फाइन सैंड से ये भी सैचुरेटेड होगी। तो अब देखो, द वाटर इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, एवरेज सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सैंड इज 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट वेट ऑफ सैंड अबव द वाटर टेबल इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऊपर भी मीटर स्क्वायर ही था, गलत बोल गया मैं। द वेट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंड अबव द क्ले इंक्रीजेज द ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ द क्ले इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब जो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डेल सिग्मा बार इज इक्वल्स टू 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, द वेट ऑफ द बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंड, मतलब इसके ऊपर जो हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी तो उसके ऊपर जो जो हमारे पास ये ओवरबर्डन प्रेशर हमारे पास ये जो दिया हुआ है, इसकी वजह से जितना सेटलमेंट होगा इस क्ले का वो हमें सेटलमेंट फाइंड करना है इसके अंदर, कि जो बिल्डिंग बनेगी उसकी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट कितना आ सकता है। तो देखो हमारे पास गिवन डाटा तो ये सारा लिखा हुआ है कि ये सारा गिवन डाटा है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले गिवन डाटा है और डायग्राम दोनों हमें बनाने होते हैं। एक तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने सारा इसका बना लिया है। तो अब देखो जो वाटर कंटेंट है वो 40% है, जी हमारे पास 2.7%। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेट है, इसका यूनिट वेट है, पर क्ले का यूनिट वेट हमारे पास दिया हुआ नहीं है। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्ले का यूनिट वेट निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ रिलेशंस बताए थे सॉइल के अंदर, तो वो यहाँ पर काम आने वाले काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये जो स्टार्टिंग के जो रिलेशंस होते हैं काफ़ी काम आते हैं, इसलिए मैंने कहा था इनको याद कर लेना। तो देखो पहला जो हमारे पास रिलेशन आता है वो यहाँ से आता है, एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। एस यहाँ पर है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई होता है वॉइड रेशो, जो वेट है सॉरी वाटर कंटेंट है वो हमारे पास गिवन है 40% और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 2.7। तो देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, जो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ क्ले निकलेगा हमारे पास, वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी G-1/1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये भी एक रिलेशन मैंने पहले बताया हुआ है। तो यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर क्ले हमारे पास सैचुरेटेड पूरा है तो एस की वैल्यू फुल्ली सैचुरेटेड के लिए 1 होती है। अब देखो ई के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू जी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अगर 40% मतलब 0.40 इंटू 2.7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.08। ये आ गई हमारे पास वॉइड रेशियो की वैल्यू। अब यहाँ से हम यूनिट वेट ऑफ क्ले निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1.08। गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम कितनी लेंगे, वाटर का यूनिट वेट कितना होता है 9.81। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.02 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो क्ले की वैल्यू कितनी आ गई 8.02 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो अब देखो हमने इसका क्ले का यूनिट वेट भी निकाल लिया है, पर अब आगे क्या निकालना है हमें यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा क्ले के अंदर, तो क्योंकि सेटलमेंट तो यही होगा क्ले के अंदर, तो इस क्ले का सेटलमेंट हम इसके सेंटर से निकालेंगे। तो सेंटर की हाइट कितनी हो जाएगी 6/2, तो 3 मीटर की यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसके ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, पहले तो जो हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो एक्सेस लोड लगा हुआ होता है। तो एक्सेस लोड किसकी वजह से लगेगा, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास मिट्टी की वजह से, जो सोइल है हमारे पास उसकी वजह से लोड लग रहा है। तो यहाँ से पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद में अगला जो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा फाइन सैंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल आ चुका है। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, जो वाटर प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर लगेगा प्रेजेंट वाटर जो सॉइल के पोर्सेज में है उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा होगा यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अब तीसरा जो इतनी डिस्टेंस है हमारे पास ये, इसकी वजह यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा, तो इसको भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यूनिट वेट इनटू हाइट। तो बस वैसे ही निकालना है हमें। और अब देखो करते हैं सिग्मा बार नोट, जो हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास इसके ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका यूनिट वेट कितना है 10.5, हाइट कितनी है 4 मीटर, प्लस इसका यूनिट वेट कितना है 17 इंटू हाइट कितनी है 4, प्लस इसका यूनिट वेट कितना है 8.02 इंटू इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी हाइट सिर्फ 3 मीटर रहेगी। तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 134.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास सिग्मा नोट, जो इनिशियल हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस था उसकी वैल्यू, और जो हमारे पास चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू है हमारे पास। तो अब देखो हमारे पास जो लिक्विड लिमिट दी हुई है, तो इससे हम कुछ ना कुछ केस बना सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें इसे यूज़ तो करना है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो कंसिस्टेंसी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स था उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास सीसी के लिए, तो सीसी के हमारे पास एक जो अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए हमारे पास जो सीसी निकालने का फॉर्मूला था, अनडिस्टर्ब तो ये रहेगी क्योंकि तो सॉइल तो काफ़ी नीचे, तो मतलब इसको डिस्टर्ब तो कुछ होगा नहीं डिस्टर्बेंस तो इसमें। तो अनडिस्टर्ब्ड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10%। तो अब यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो सीसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 0.009 इंटू 45 माइनस 10, तो 0.009 इंटू 35। तो यहाँ से सीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सीसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 0.315। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास केस 3 बन गया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्राइमरी सेटलमेंट के अंदर मैंने बताया था केस 3, जिसमें कि हमें अगर जो सेटलमेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, डेल एच की वैल्यू, जो 3 केसेस बने थे डेल एच निकालने के लिए, उसमें यहाँ पर केस 3 लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। तो 3rd केस के लिए हमें सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकालनी है इन दी एंड हमें। तो देखो हमारे पास जो 3rd केस था हमारा, उसके अंदर फॉर्मूला था डेल एच इज इक्वल्स टू एच सी सी अपॉन 1 प्लस ई नोट लॉग 10 सिग्मा बार नोट प्लस डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा बार। तो इसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से क्या सारी वैल्यू सिर्फ हमें पुट करनी है। तो डेल एच इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हाइट है इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, जो क्ले की हाइट होगी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 6 इंटू सी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो अभी हमने निकाली थी 0.315 अपॉन 1 प्लस ई नोट की वैल्यू, जो हमारे पास इनिशियल वॉइड रेशियो की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1.08 मल्टीप्लाई लॉग 10। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 134, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस था इनिशियली, जो हमारा करंट इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉइल पर लग रहा है इस जगह पर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 134.06 प्लस 40, जो हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो है अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस 134.06। तो अब जब हमें इन दी एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सेटलमेंट है उसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी 0.103 मीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमारे पास सेटलमेंट की ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है 0.103 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ क्ले लेयर हैज़ अ थिकनेस ऑफ 5 मीटर
एंड इज सब्जेक्ट टू अ प्रेशर ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थिकनेस जो है मतलब उसकी थिकनेस जो डाया होता है हमारे पास फाउंडेशन का, क्ले लेयर का, उसका हमारे पास आ गया 5 मीटर और इसके ऊपर प्रेशर हमारे पास लग रहा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द layer has a double drainage and undergoes 50% consolidation in one layer, determine the coefficient of consolidation taking TV। टाइम फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू है 0.197। ऑल्सो इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज 0.025, मतलब हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू भी दी हुई है मीटर पर ईयर पे। तो डिटरमाइन द सेटलमेंट इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद में जो इस पर सेटलमेंट होगा हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास गिवन डाटा, हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, थिकनेस जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, डेप्थ जो हो जाएगी उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 मीटर। उसके अलावा हमारे पास जो हमको दिया हुआ है इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको क्या लिखेंगे हम, सिग्मा, डेल सिग्मा, वो है हमारे पास 60 किलो न्यूटन है शायद, या तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगली हमारे पास टाइम फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 0.197 और हमें क्या वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू भी दी हुई है 0.025 मीटर पर ईयर। और कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू में दी हुई है 50%, मतलब कि हमारा जो कंसोलिडेशन जो वाटर का होगा वो होगा हमारे पास 50% पर ईयर के हिसाब से। तो अब हमने निकाल लिया है ये सारा गिवन डाटा हमने लिख लिया है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो सेटलमेंट हमें चेक करना है, तो सेटलमेंट सबसे पहले चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा केस बनाना पड़ेगा जो जिसमें कि हम हमारे डेल एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा केस हमारे पास कैसे बनेगा। तो देखो टाइम फैक्टर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो टाइम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो लिक्विड लिमिट थी उसकी वैल्यू दी हुई थी, तो हमने उससे केस बनाया। और इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टाइम फैक्टर की वैल्यू, तो टाइम फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दोनों तो ये एक जगह रिलेट कर रहे हैं, और वो रिलेट कर रहे हैं हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी CV से। तो CV का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर टाइम फैक्टर को लेकर क्या हो सकता है, CV डॉट T अपॉन D स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो इसको हम जो CV की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, TV डॉट D स्क्वायर अपॉन T। T की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ईयर, हमें सारा जो हमारी कैलकुलेशन करनी है वो पर ईयर के हिसाब से ही करनी है। TV की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.197, D क्या है हमारे पास 5 था, तो डेप्थ कितनी थी 5। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था हाफ पे हम उसका जो हमारा कोफिशिएंट है वो हम फाइंड करते हैं, तो 5/2 स्क्वायर अपॉन जो T है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 1.231 मीटर स्क्वायर पर ईयर की वैल्यू हमारे पास CV की वैल्यू आ गई। अब देखो CV की वैल्यू आ गई, CV की वैल्यू से हम CC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो CC की वैल्यू निकालने के लिए हम CV की वैल्यू आ गई, तो CV की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक केस हम दूसरा ये भी बना सकते हैं कि CV का जो हमारे पास फॉर्मूला था, CV इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास, CV इज इक्वल्स टू KZ अपॉन MV गामा W, ये हमारे पास टर्जागी ने हमको फॉर्मूला दिया था ये वाला। तो यहाँ से हम केस 2 कैसे बना सकते हैं, यहाँ से हम केस बना सकते हैं MV से। तो MV की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके हिसाब से, MV इज इक्वल्स टू KZ अपॉन CV गामा W। तो इसके अंदर हम हमारी वैल्यू पुट करके MV की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा MV की वैल्यू क्या आ जाएगी, MV तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी था, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.025 अपॉन CV की वैल्यू हमने निकाली अभी 1.231 इनटू जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.81। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू हमने रख दी है। अब सीधा कैलकुलेट करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2.07 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन।
तो यहाँ से अब हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास केस कौन सा बन गया यहाँ पर, उसका सेटलमेंट का केस नंबर बन गया 2, जिसका वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल एच इज इक्वल्स टू एच एम वी डेल सिग्मा। तो बस वही वैल्यू उठा के पुट करनी है। तो डेल एच इज इक्वल्स टू एच एम वी डेल सिग्मा बार, तो डेल एच इज इक्वल्स टू एच जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है 5 इंटू एम वी क्या था हमारे पास अभी भी निकाला था 2.07 इंटू 10 टू द पावर -3। डेल सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी दी हुई है 60। सीधी हमारे पास डेल एच की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 0.621 मीटर। अब देखो ये तो हमारे पास आया इमीडिएट जो भी हमारा प्राइमरी सेटलमेंट था वो, लेकिन अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर उसमें कितना सेटलमेंट होगा। तो देखो पर ईयर के हिसाब से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 50%। तो इसका जो करंट हमारे पास जो आ रहा है, जो सेटलमेंट आ रहा है, उसको अगर हम 50% इसको निकाल देंगे तो हमारे पास डेल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर इसको 0.5 जो परसेंटेज था उसका निकाल के परसेंटेज का निकालेंगे 0.621 का, तो हमारे पास जो निकाल देंगे, तो अब हमारे पास डेल एच की वैल्यू यहाँ से बचती है 0.316 मीटर। ये निकल जाएगी हमारे पास आफ्टर 1 ईयर। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।